स्टूडेंट, आई एम विशाली, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गेट मैथमेटिक्स की वीडियो पार्ट 2। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2000 से लेकर 2020 के बीच में। पार्ट 1 जो था वो टोटल क्वेश्चंस जो उसमें 5 क्वेश्चंस कराए थे वो ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज पार्ट 2 है, इसमें भी ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड ही क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस होंगे 6, ठीक है, 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है वो आपके पास इस तरीके से आ रहा है। सी, कंसिडर द एलपीपी। एलपीपी हमें क्या दिया गया है? मैक्सिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमें यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट दी गई है, ठीक है, और डिसीजन वेरिएबल्स क्या है? दो डिसीजन वेरिएबल है, तो ग्राफिकल मेथड ही अप्लाई करेंगे। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑप्टिमल वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन 2015 में आया है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। टेक्निक वही रहेगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया है मैक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9y। हमें पहला जो इक्वेशन दी है इट इज 2y माइनस x इज इक्वल्स टू 2। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने होंगे। फाइंड x एंड y। फर्स्ट टाइम यू हैव टू पुट x 0। जब आप x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। जब आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -2। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन देखिए, 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन में हम x और y को अगर 0 पुट करेंगे तो हमें वैल्यूज सिर्फ ओरिजिन ही मिलेगा, दैट मींस 0 0 ही मिलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। इसलिए मैंने यहाँ पे x को एक बार 1 लिख दिया। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने x को जब 1 पुट करा तो मुझे वैल्यू मिली 0.3 या फिर 1/3 के अराउंड, ठीक है। जब मैंने y को 1 पुट किया, तो नेक्स्ट वैल्यू मुझे x की मिली 3, ठीक है। तो मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स मिल गए सो दैट आई कैन प्लॉट अ लाइन। नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं x and y. When I put x equals to 0, आप x को 0 पुट करोगे तो y आपको कितना मिलेगा? 10/3। इसी तरीके से अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x हमें कितना मिलेगा? 10/2। इसका मतलब हो गया अराउंड 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? स्टेप नंबर 2, टू प्लॉट द ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर इसकी ऑप्टिमल वैल्यू को फाइंड करेंगे। दिस इज x एंड दिस इज y। इसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इसमें नेगेटिव सिंबल भी आ रहा है, दैट मींस एक नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है x की, तो यहाँ 1 और यहाँ -2 ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फिर 1 2 3 4 1 2 0 1। सो ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका, ये वाला पॉइंट आपका हो गया 0,1 और नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया -2, 0। इन दोनों पॉइंट से जाती हुई आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन है, x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू कहाँ है? 1 है, और y की वैल्यू 0.3, तो दैट मींस ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट वैल्यू मैं इसमें लिख लेती हूँ 1, 1/3। द नेक्स्ट पॉइंट इज 3, x की वैल्यू है 3, इट इज दिस, एंड y की वैल्यू 1, इट इज नियर टू दिस। सो इससे जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। इसका जो पॉइंट होगा दैट इज 3,1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 देखिए कितनी है? 0, y की वैल्यू है 3.3, दैट मींस दिस, और यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है ना। सो इट इज 0,10/3। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 5,0, सो 5,0। इन दोनों से क्रॉस होती हुई एक लाइन बनानी है, फाइन, इस तरीके से। ये थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है ड्रॉ करने में, सो आई होप ये क्लियर ही होगा आपको। यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब हमें देखिए, ध्यान से देखिएगा सिंबल कैसे है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में सिंबल इज लेस देन, दैट मींस ये फर्स्ट वाला जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट मींस ये वाला पूरा रीजन हमें मिलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। सेकंड वाले में विच इज ग्रेटर देन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सेकंड इक्वेशन ये है, इसमें हमें कौन सा रीजन मिल रहा है? विच इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नीचे नहीं आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमें ये ऊपर वाला रीजन मिलेगा सेकंड के लिए, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला रीजन मिलेगा सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। थर्ड वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें लेस देन का सिंबल है, तो थर्ड वाली इक्वेशन ये है, ये लेस देन, दैट मींस टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमें जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन मिला है वो ये वाला रीजन मिला है, ओके। सो दिस रीजन इज योर रीजन, जो आपका एक फिजिबल रीजन मिला है इस तरीके से। दिस इज योर फिजिबल region, fine. Points क्या क्या हैं? This is 0,0. Next point is this is 0,1. Next point is this intersection of 3 and 1. So 3 and 1. जब आप 3 और 1 को simultaneously solve करोगे, so you will get y is equals to 2 and x is equals to 2. So coordinate will be 2,2. Fine. कोऑर्डिनेट विल बी 2,2, फाइन। सो 2,2, तो ये भी आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया। z फॉर 0 0, z फॉर 0 1, z फॉर 2,2। अब आप जब यहाँ पे इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इस वाली लाइन को और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करोगे, 3 एंड 2 को व्हेन यू सॉल्व साइमल्टेनियसली, सो जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इस पॉइंट के, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 10/3, 10/9, ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है।
सो z फॉर 10/3, 10/9। इसी तरीके से ये वाला आपका ओरिजिन होगा। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले हैं, a b c d। इससे हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड करनी है। z में आप 0 0 पुट करोगे कोऑर्डिनेट तो 0 मिल जाएगा, 0 1 9 हो गया, 2 3 into 2 is 6 प्लस 9 into 2 is 18। ओके, 9 into 2 is 18। सो जो आपको वैल्यू मिलेगी 18 प्लस 6 इट इज 24। नेक्स्ट देखिए 3 into 10/3 प्लस 9 into 10/9, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 10 प्लस 10 आपको वैल्यू मिलेगी 20। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी वो C है विच इज इक्वल्स टू 24। फाइन, सो आंसर इज 24। आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 परफॉर्म करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया। मिनिमाइज दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दो कंस्ट्रेंट दी गई है, वैल्यू ऑफ x एंड y, दो डिसीजन वेरिएबल्स जो कि पॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ w फाइंड करनी है। सो ध्यान से करते हैं। सबसे पहले जो हमारी कांस्टेंट है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसके जब आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे x और y को 0 0 पुट करके, सो x और y, सो जो वैल्यूज आपको मिलेंगी यू विल गेट 0 3 और नेक्स्ट मिलेगी आपको 3/2 एंड 0। इसी तरीके से नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो कोऑर्डिनेट्स आपको आई होप कि दिखाई भी दे रहे होंगे, x और y को 0 पुट करने में 0 2 एंड 2 0। ठीक है, अब पहले इन लाइंस को प्लॉट करके देखते हैं कि रीजन हमें क्या मिल रहा है। दिस इज x एंड दिस इज y। 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, पहला पॉइंट है 0 3, सो दिस वन इज 0 3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0 और 3/2, दैट मीन्स 3/2 0, सो अराउंड 1.5 0, सो 3/2 0 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इन दोनों से जाने वाली एक लाइन बना दीजिए। सही है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, सिंबल ग्रेटर देन, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाला रीजन है पूरा। ठीक है, ये आगे का रीजन। नेक्स्ट लाइन देखते हैं 2 0 एंड 0 2, सो ये हो गया 0,2 और ये हो गया आपका 2,0। ठीक है, ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली आपको एक लाइन बनानी है। इसमें भी देखिए सिंबल देखेंगे तो ग्रेटर देन है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इसमें भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। सो जो कॉमन रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन में मिला वो मिला ये वाली लाइन और आपकी ये वाली लाइन। सो दैट मीन्स योर कोऑर्डिनेट्स विल बी दिस A B एंड C। इस तरीके के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा A के जो पॉइंट्स है वो है आपके 2 0, सो Z 2 0 के लिए वैल्यू फाइंड होगी। B जो है इसके लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आप सॉल्व करोगे। सो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को व्हेन यू सॉल्व साइमल्टेनियसली, सो कोऑर्डिनेट आपको 1 1 मिलेंगे। सो B पॉइंट हो, सो Z 1 1 के लिए आपकी क्या वैल्यू है। C जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये वाला, इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर Z 0,3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 2,0, सो 2 आंसर इज 2 1,1, सो यहाँ पे पुट करिए 1 प्लस 2 into 1 is 2, सो 2 plus 1 is 3। इसी तरीके से 3 2 6, सो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ W इज इक्वल्स टू 2, सो इसका आंसर है 2। आई होप ये क्लियर होगा। बस आपको जो रीजन फाइंड करना है फिजिबल रीजन, वो फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड रीजन है, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको यूनिक मिला है क्योंकि केस मिनिमाइजेशन का है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। LPP मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट दी गई हैं और x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप अज्यूम कर लो क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया है, तो x1 इज पॉजिटिव। x2 के लिए दिया गया कि s2 अनरेस्ट्रिक्टेड है। अनरेस्ट्रिक्टेड का मीनिंग है कि x2 की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कैरी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है देखते हैं। द LPP हैज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ओनली वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड दैट इज ऑप्टिमल, जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है। मोर देन वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक से ज्यादा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है और वो क्या है, उसमें से हमें एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन्फिनिटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन की एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, जैसे कि लाइन सेगमेंट वाला केस एग्जिस्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व एंड वर्क फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे काम करना है कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, किस तरीके का मिल रहा है, आइदर बी द यूनिक और बी द इन्फिनिटली मेनी, उस पे वर्क करना है या नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद जो भी हमारे पास फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेंगे उस पे हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, कि सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3 में मैं बहुत थॉरली आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से हम फिजिबिलिटी, बेसिक, नॉन बेसिक, डिजेनरेसी ये सब चेक करते हैं। ठीक है, अभी इसमें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे।
सबसे पहले देखते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 18. वी हैव दिस एज ए फर्स्ट कंस्ट्रेंट, तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा. इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें. x1 x2 कोऑर्डिनेट विल बी x1 को आप 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू 18, x2 को आप 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू 18. नेक्स्ट है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 18. ये हमारी सेकंड 8 है. 2x1 plus 3x2 is equals to 18. So ये values भी change हो जाएंगे. This will become 8 and this will become 8. Fine. 2x1 plus 3x2 is equals to 18. ये हमारी दूसरी equation है. ध्यान से रखिएगा x1 और x2. x1 को 0 पुट करते हैं इस वाले में. ठीक है, x1 को 0 पुट करते हैं. x1 को 0 पुट किया तो x2 क्या आ जाएगा 18/3. ठीक है, इसी तरीके से x2 को 0 पुट करिए तो x1 क्या आ जाएगा 18/2. ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से x1 is equals to 6 हमारी थर्ड कंस्ट्रेंट है. इनको प्लॉट करते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअली पूछा गया है. मैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 इस तरीके के पॉइंट्स डाल देती हूँ. स्केल जो है टू स्क्वायर्स का ले लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y and this is x. Fine. This is origin 0, 0. So first point is, for first line is 0, 8. So 2, 4, 6, 8. So it will be 0, 8. Similarly here 8, 0. So 2, 4, 6, 8. So it will be 8, 0. So हमारा first, this is the first line. Okay, first line. Next के लिए देखते हैं. Next is 0, 18/3. 18/3 is 6. So 0, 6. So it will be 2, 4, 6. So it will be 0, 6. Next is, this is 9/9. So 8, it will be around here. So it will be 9, 0. So we have to join these two lines. Okay, this is equation number 2. Now third line is x is equals to x1 is equal to 6. So 2, 4, 6. So this one is your third line. Actually clear नहीं बना है. So it is this. It will be this. इस तरीके से कुछ मिलेगा आपको. तो ये हमें यहाँ पे एक्चुअली एक पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्टिंग. सो लाइन कुछ इस तरीके से जाएंगी. फाइन, इस तरीके से हमें एक सिंगल पॉइंट मिलेगा. सो हमें जब कॉमन ही एक सिंगल पॉइंट मिलेगा तो यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो दिस इज अ सिंगल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है हमें. और इन दिस आंसर क्वेश्चन वी आर नॉट गेटिंग एनी फिजिबल. देखिए इसने पूछा है नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये तो रॉन्ग हो जाएगा. हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है. इन्फिनिटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा. अब बी और सी में से देखते हैं. ओनली वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या मोर देन वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इन दोनों में से एक आपका आंसर हो सकता है. ठीक है, तो अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये चेक होती है कि जो आप डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं लाइंस की कोफिशिएंट से, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए, द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 विल गिव यू नॉन बेसिक. इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 विल गिव यू बेसिक. कुछ भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू कैरी करे तो वो बेसिक सॉल्यूशन देगा. अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो नॉन बेसिक देगा. कैसे वैल्यूज रखेंगे? देखिए पहली इक्वेशन ये है, x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है 1. इसमें देखिए x1 का कोफिशिएंट क्या है 2 और x2 का कोफिशिएंट क्या है 3. ठीक है, अब ध्यान से देखना. 3 2 6 -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या आएगा? आपका आएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. सो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे हम वर्क करेंगे. आंसर क्या होगा? मोर देन वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन? नो, वी गेट ओनली वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. सो आंसर इज ओनली वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? मैक्स ऑफ z, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है. फर्स्ट सेकंड हमें दो कंस्ट्रेंट दी गई हैं. ऑप्शन है इफ x स्टार इज इक्वल्स टू x1 x2 इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अबव LPP विद k इक्वल टू 2. k की वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेंगे. देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस फॉर विच x स्टार रिमेन्स ऑप्टिमल इक्वल्स टू. इसमें ये कहा गया है कि k की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो हमें पर्टिकुलर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है. लेकिन k की वैल्यू हम कितनी इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ मच वैल्यू वी कैन इंक्रीज ऑफ k सो दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल रिमेन्स द सेम, x स्टार की वैल्यू वही रहे. तो k की वैल्यू आप कितनी इंक्रीज कर सकते हो ये पूछा गया. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है. ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया है k x1 प्लस 5 x2. ठीक है, सबसे पहली कंस्ट्रेंट देखिए क्या, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1. आई होप अब तो आप इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं. सेकंड वाली देखिए 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 1. अब हम इसको पहले प्लॉट करते हैं ताकि आपको पता चले x एंड x2. ठीक है, फर्स्ट वाले के जो पॉइंट्स हैं वो है 1 1 0 और 0 1. सो दिस इज 0 1 एंड दिस इज 1 0. इनको प्लॉट करते हैं तो इट विल बी दिस लाइन. ठीक है,
सिंबल लेस देन का है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। इसके जो आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो पॉइंट्स आपको मिलेंगे 0 एक्स वाई, 0 और y की वैल्यू 1/3, और जब y को 0 पुट करोगे तो x1 और x2 कर लो, x2 को 0 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कहीं 1/2 0 मिलेगा और यहाँ पे कहीं आपको 0.3 दिस मिलेगा। सो ये ऐसा छोटा सा रीजन मिल जाएगा। ठीक है ना, सिंबल दोनों में लेस देन का है, सो सबसे वेरी इनसाइड रीजन विल बी दिस रीजन, दिस इज वेरी इनसाइड रीजन ना, दिस इज द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 0,0। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, दिस वन, दिस इज 1/3, 0,1/3 और z 0,1/3, नेक्स्ट इज 1/2, 0। ये हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले जिनके लिए हमें चेक करना है। तो जब z की वैल्यू में हम 0 0 पुट करेंगे सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 0। z की वैल्यू में x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 5/3। z की वैल्यू में जब 1/2 पुट करोगे मतलब x और y की, तो z की क्या वैल्यू मिलेगी, k/2, आपको k/2 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि k = 2 से लार्जेस्ट क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, ओनली दिस वैल्यू कैन वेरी। 2 से बड़ी कितनी भी वैल्यू आप रखोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीज कर सकती है ना, ये वैल्यू आपकी इंक्रीज कर सकती है। तो दैट मीन्स दिस k/2 is greater than 5/3 and k/2 is greater than 0। ऑफ कोर्स हम ऐसे करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सारी वैल्यूज की हेल्प से हम अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है k/2, क्योंकि k की वैल्यू हम जितनी इंक्रीज करें उस अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का, तो ऑब्वियसली ये हमें मैक्सिमा वैल्यू देगा। दैट मीन्स थर्ड एक्सट्रीम पॉइंट है ना, इसीलिए हमने इसको ग्रेटर देन सेकंड और ग्रेटर देन फर्स्ट कर दिया। फर्स्ट वाला तो आप डिस्कार्ड ही कर दो। ठीक है, क्योंकि इससे हमें सिर्फ पता चला है k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और हमें बताना है कि 2 से कितनी बड़ी हो सकती है। सो इसलिए हम सेकंड वाला ऑप्शन लेके चलें, k/2 इक्वल्स टू 5/3। सो ऑप्शन क्या बनेगा, 5 into 2/3 which is equals to 10/3 which is equals to 3.33। सो k is greater than equal to 3.33। तो k की वैल्यू कितनी लार्जेस्ट कर सकते हो, 3.33 के अराउंड हम k की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2017 का, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आई थिंक 2019 का है या 2018 का है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया गया है कि मैक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू अल्फा x1 प्लस x2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सो मैक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू अल्फा x1 प्लस x2। फाइन, हमें यहाँ पे 1 2 3 3 कंस्ट्रेंट दी गई है। कहा यह गया है वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट, अल्फा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, क्या वैल्यू है, इफ 3 0 इज द ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन, अगर 3 0 हमें जो कोऑर्डिनेट मिले हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, जो एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू मिली है वो है 3 0। 3 0 आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, 3 0 आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। सो अल्फा की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा किस रेंज में लाई कर रहा है, ये पूछा उन्होंने, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा। फाइन, सो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन सॉल्व एंड देन वी हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होगा। एक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन पता है तो उससे हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। सो हमें सेम वर्क करना होगा। तो चलिए पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6, ये पहली इक्वेशन है। सो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स आपको, x और y के जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे x is equals to 0, y is equals to 6, y is equals to 0, x is equals to 3। दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो है माइनस x1 प्लस x2 is equals to 1। सो जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे x1 और x2 के, x1 और x2 के, ठीक है, वो क्या मिलेंगे, x2 is equals to 1, when we put x1 is equals to 0, जब x2 को 0 पुट करेंगे तो x1 क्या मिलेगा, -1। चलो देखिए x1 प्लस x2 is equals to 4। सो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है बहुत अच्छे हैं इसके, x1 x2, x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 4 आ जाएगा, x2 को 0 पुट करेंगे तो x1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सो दिस इज x1 एंड दिस इज x2। पहला जो लाइन है दैट इज 0 3, सो 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6, 0 6, so this will be 0 6, next is 3 0, so this is 3 0, this is first line। next is x1 का वैल्यू -1, so it will be -1 here, -1 0, so 0 1, so ये वाला इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाइए इस तरीके से। ठीक है, ये है 2 और नेक्स्ट जो है वो है, चलिए हमें रीजन मिल गया। अब ध्यान से देखते हैं सिंबल क्या है लेस देन का, फर्स्ट इक्वेशन का, ये थर्ड इक्वेशन थी। सिंबल लेस देन दैट मींस ये वाला रीजन इसमें है लेस देन, सो सेकंड वाले में भी
फर्स्ट वाले में भी ये इनसाइड रीजन, सेकंड वाले में भी ये, तो आपको ये कॉमन रीजन मिल गया। थर्ड वाले में भी लेस देन है, सो दिस रीजन इज योर कॉमन रीजन। फाइन, सो ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स बने। देखिए एक्सट्रीम पॉइंट्स ए बी सी डी ई, इस तरीके के आपके 5 एक्सट्रीम पॉइंट्स बने। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 0, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके 0,1, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको फाइंड करने होंगे इक्वेशन नंबर, इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके, ठीक है। 2 एंड 3 को जब सॉल्व करोगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको 3/2, 5/2। इसी तरीके से जब आप डी को सॉल्व करोगे तो डी के लिए 1 एंड 3 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये वाला, ठीक है। सो 1 इक्वेशन एंड 3 के, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 2,2। सो डी के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो आपको बनेंगे, सी के लिख देते हैं 3/2, 5/2। डी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके 2,2, ठीक है। और ये आपका ई हुआ, ई के कोऑर्डिनेट्स बने आपके 3,0। अब इसमें z की वैल्यू में पुट करेंगे तो 0 0 बनेगा। यहाँ पे देखिए x1 तो 0 ही हो गया, x2 की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए अल्फा इंटू 3/2 प्लस 5/2। डी इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 अल्फा प्लस 2। नेक्स्ट में पुट करते हैं तो 3 अल्फा, ठीक है। अब इसने कहा है अल्फा इज कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, 3 इज द ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसने कहा है कि 3 ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो दैट मींस मैक्सिमाइजेशन केस में अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ तो 3 अल्फा सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है और बताना है कि अल्फा की क्या रेंज हो सकती है। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा? इट मींस what it implies that 3 alpha is greater than first वैल्यू, जो हमें कौन सी वैल्यू मिली थी, हमें पहली वैल्यू क्या मिली थी 3/2 अल्फा प्लस 5/2। 3 अल्फा इज ग्रेटर देन दिस। सेकंड हमें क्या मिला, 3 अल्फा इज ग्रेटर देन 2 अल्फा प्लस 2। सो ये दोनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और ये बाकी के सॉल्यूशंस थे। और 3 अल्फा सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो इससे हमें अल्फा की रेंज मिल सकती है, ठीक है। 3 अल्फा इज ग्रेटर देन 3/2 अल्फा प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 अल्फा इज ग्रेटर देन 3 अल्फा प्लस 5। ओके, so 6 minus 3 is 3 alpha is greater than 5, so alpha is greater than 5/3, ठीक है। अल्फा इज ग्रेटर देन 5/3 विच इम्प्लाइज दैट अल्फा इज ग्रेटर देन 1.6। तो एक रिलेशन आपके पास ये आया। दूसरा रिलेशन आपका यहाँ से क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से करोगे तो 3 अल्फा इज ग्रेटर देन 2 अल्फा प्लस 2। सो 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, इट विल बी अल्फा विच इज ग्रेटर देन 2। अल्फा इज ग्रेटर देन 2, फाइन। अल्फा इज ग्रेटर देन 2 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 1.6। सो दैट मींस ये तो इसी का सबसेट हो गया। सो हमारे को एक वैल्यू मिली है कि अल्फा इज ग्रेटर देन 2। So alpha is less than -2, no. Alpha is between -2 and 1, no. Alpha is less than 2 and greater than 1, no. Alpha is greater than 2 is the solution. I hope ये clear होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक 2007 या 2008 में आया, 2009 में आया है, ठीक है। 2009 में क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कंसिडर द एलपीपी, हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, ये हमें बताया कि सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से शो किया गया है। गिवन क्वेश्चन में m कंस्टेंट है और n वेरिएबल्स है, ठीक है। ट्रीट ci एजेस आर द फिक्स्ड एंड कंसीडर द प्रॉब्लम p फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ bi। ci आपको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स होते हैं, aij कोफिशिएंट्स ऑफ योर कंस्ट्रेंट, b आपके राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स होते हैं। p जो सॉल्यूशन है इस गिवन एलपीपी का, ये अनबाउंडेड है फॉर सम सेट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ b। b की कुछ वैल्यूज b1 b2 b3 इस तरीके से कुछ वैल्यूज के लिए जो p जो सेट मिल रहा है वो अनबाउंडेड मिल रहा है कुछ वैल्यूज के लिए। तो पूछा है n इज ग्रेटर देन m, p इज आइदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल, p हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ सम चॉइस ऑफ b, और c m इज ग्रेटर देन n। सो n इज ग्रेटर देन m और m इज ग्रेटर देन n, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस डेरिवेशन जो यहाँ पे हमें डिराइव करके ये लिखा हुआ दिया हुआ है, इससे वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द रिलेशन ऑफ m एंड n। ओके, p हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, p के पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा कुछ वैल्यूज के लिए। अगर कुछ वैल्यूज अनबाउंडेड जा रही हैं इस तरीके से तो कुछ वैल्यूज के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? ये है कि p इज आइदर अनबाउंडेड या फिर इनविजिबल फॉर सम चॉइस, फॉर एवरी चॉइस ऑफ bi। अगर हमारे p के पैरामीटर्स अनबाउंडेड सेट दे रहे हैं तो हमारा p का सेट क्या बनेगा, p के जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो अनबाउंडेड या इनफिजिबल ही होंगे। सो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को जरूर शेयर करें।